मेरे साथ है ये भटोली कॉलेज के 1970 बैच के पहले स्टूडेंट। जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से ये वहाँ के छात्र थे। इनमें मुख्यतः हैं वरिंदर धर्माणी जी, जो कि स्टेट कांग्रेस हिमाचल के उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ हैं गुरबख्श राय वर्मा जी, जो कि पूर्व सरपंच रहे हैं। उपेंद्र ठाकर जी बीवीएमबी से सेवानिवृत्त हुए हैं। आगे है रामजी दास, ये पंजाब एग्रो से सेवानिवृत्त हुए हैं। पवन मल्होत्रा जी, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस से सीनियर ब्रांच मैनेजर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए हैं। ये सारे ही पुराने छात्र। आज सबब से मुझे इनसे मिलने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा कि भटोली कॉलेज जिन दिनों में स्टार्ट हुआ था, टेंटों में स्टार्ट हुआ था। इनका ये कहना है कि हम उस समय टेंट भी लगा के पढ़ा करते थे। ऐसे समय में, उस समय में हमारे इलाके में शिक्षा का ये जो दिया जला, ये उसके बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हैं। अभी ये सारे लोग बताएंगे कि इनका कैसे कैसे भटोली कॉलेज के साथ शुरुआती नाता रहा और अब इनकी ज़िंदगी में कैसे ये चल रहे हैं। ये कॉलेज हिमाचल में खोला गया था भटोली में, लेकिन उस वक्त 1970 में इसके पास ज़मीन तो थी लेकिन बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए नंगल में लक्ष्मी नारायण मंदिर में चला। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, क्योंकि हिमाचल में पूरे में पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सारे कॉलेज हैं। हिमाचल की अपनी यूनिवर्सिटी उस समय नहीं थी। बाद में पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, तो इसको फिर हिमाचल में दोबारा शिफ्ट करना पड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर नंगल से। और वहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी, तो इसलिए ये टेंट में चला। बर्फ़ के कारखाने में दफ्तर था और प्रिंसिपल का और ऑफिस कॉलेज का, और मैदान में खेत में क्लासें लगती थी, जहाँ पे टेंट रोज़ जाके छात्र और स्टाफ लगाया करते थे। हम लोग खुद लगाते थे और शाम को वो सारी कुर्सियाँ इकट्ठी करके टेंट को इकट्ठा करके रख देते थे और दूसरे दिन फिर ऐसे ही चलता था। और उसके बाद में वहाँ बिल्डिंग बनी। लेकिन एक और बात हुई कि 1970 में ही हिमाचल यूनिवर्सिटी का गठन हो गया, और क्योंकि पूरा हिमाचल यूनिवर्सिटी में आ गया, तो इसलिए भटोली कॉलेज भी उनके साथ, सभी कॉलेजेस के साथ हिमाचल यूनिवर्सिटी में है। हिमाचल यूनिवर्सिटी और भटोली कॉलेज ये दोनों 1970 में ही बने। यूनिवर्सिटी 5-4 महीने बाद बनी और ये कॉलेज पहले बना। और जहाँ तक उस वक्त की बात है, डेडिकेटेड स्टाफ था। आज भी कुछ टीचर हैं जो हमें अब भी मिलते रहते हैं या हम उनसे जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग हैं। और उसी को देखते हुए हमारे कुछ साथियों ने 2015 में एक ग्रुप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें सबको बुलाया जो 1970 से 74 तक के बैच में थे। उस वक्त हम जब हम पहली बार मिले तो 32 या 34 लोग थे, पर अफसोस आज हम 10-15 लोग ही बचे हैं। आज तो हमारी कोई मीटिंग नहीं है, पर फिर भी हम 3-4 महीने में एक मीटिंग करते हैं सभी मिलकर, और अपने कॉलेज के दिनों के साथ साथ जीवन में क्या किया, कहाँ कहाँ पहुँचे, कैसे कैसे किया, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं और खुश रहते हैं। ये तो अब हमारी रिटायर्ड एक तरह की लाइफ है। मैं तो या ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ रिटायरमेंट होती नहीं है, पर फिर भी ये काम इस ढंग से, बच्चे सभी के सेटल्ड हैं, सभी सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, कॉलेज तो याद आते ही है, हमेशा रहता है। जब भी कोई बात होती है तो हम जुड़े हुए हैं, तो उसी कॉलेज की वजह से है जो आज भी हम सारे इकट्ठे मिलते हैं। जहाँ वक्त मिलता है सारे मिलकर बैठ के बात करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੈਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੰਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਸੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਲੋਕਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਮੈਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ था। और मैं उन्होंने देख के उसी वेले मैं क्लास में बाहर आ गया और मैं सब्जेक्ट चेंज करके मैथमेटिक्स रख लिया। ये मेरी याद है, अज तक मैं भुलिया नहीं। उसी ने पढ़ास कह लो या जो मेरे दिल के गल सी वो मैं तुहानूं क्लीयरली दस दी। धन्यवाद भट्टी साहब, धन्यवाद। जब 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ नया ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਮੰਦਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪਟੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕਦੀ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 2 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਮਾਰਚ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਸੀਗੇ, 1008 ਸਵਾਮੀ ਸੇਵਾਨੰਦ ਗਿਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਅੱਛੀ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀ
ਸਾਡੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेरा नाम पवन मल्होत्रा, मैं एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर रिटायर हुआ हूँ विंटल इंश्योरेंस कंपनी से। तो आज भट्टी साहब ने हमें मौका दिया इकट्ठा यहाँ होने का, तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स करता हूँ। और जैसे कहते हैं कि हिमाचल देवभूमि है, ऐसे ही ये नंगल भी साथ लगता है। यहाँ भी गुरु पैगंबरों ऋषियों की धरती है ये भी। तो यहाँ मेरे को याद है कि 1969 में 69 के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर में महाविष्णु यज्ञ हुआ था, जो कि सच्चा बाबा स्वामी नवल जी महाराज ने करवाया था। तो वो बड़ा जो यज्ञ था वो बड़ा विशाल था, तो उसमें बहुत खर्चा हुआ। तो जब वो यज्ञ कंप्लीट हो गया तो कई लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि इतने हज़ारों पीपे देसी घी के और ये लगा दिया, इसकी बजाय अगर यहाँ पर कोई एजुकेशन संस्था खुलती तो वो अच्छा होता। तो उस समय जैसे कहते संत महात्मा जो है उनका आशीर्वाद होता है, तो उनके मुंह से निकला कि वो भी हो जाएगा। तो उसकी एवज में यहाँ पर क्या था कि ये श्री विष्णु भटोली कॉलेज जो था, ये साधुधर विष्णु कॉलेज, ये खुल गया यहाँ पर 1970 में। तो हमने उसी समय मैट्रिक किया था, तो यहाँ पर हमने दाखिला ले लिया। जब यहाँ आए तो कॉलेज चाहे नया था, नया एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी या जो एक ज़ील कहते हैं जिससे वो बहुत, हाँ जी, एक जिसे ज़ील कहते हैं या जो इंथुसियाज्म कहते हैं, वो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मिला। बड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ थी। अब मेरे जैसा आदमी जो कभी भी नहीं स्टेज पे गया था, तो यहाँ हमें मौका मिला जब जाने का। तो मैं यहाँ पर 4 साल लगातार बेस्ट स्पीकर ऑफ द कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी में टॉपर इसमें रहा। बाद में यहाँ पर ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ हुआ, तो हम यहाँ पर अपनी ड्रामा टीम ले करके गेटी थिएटर शिमला तक यूनिवर्सिटी में भी गए, वहाँ पर हमने जाके वो किया और वहाँ से प्राइज़ भी लाए हम। तो हमें ये सारी अचीवमेंट जो यहाँ से मिली, उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये हुआ कि जब हम अपने जॉब में आए तो वहाँ पर जब ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी तो हम वहाँ भी यही पार्टिसिपेट करते थे। तो जो बेस हमारा था, नींव जो थी वो यही थी भटोली कॉलेज की। तो मैं तो अब भी हम शुक्रगुजार हैं भटोली कॉलेज के, कुछ पुरानी यादें भी हैं इनसे जुड़ी हुई। हमारे अब क्या है, रिटायरमेंट हो गई है, हमारे जितने भी यहाँ कोलीग्स हैं, हमने रखा हुआ है कि 2 महीने में 3 महीने में एक मीटिंग करते हैं, हम सभी इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। तो अब हम अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ है भटोली कॉलेज के बहुत ही पुराने छात्र डॉक्टर राजीव मेजर जी, उनके साथ हैं विजय शर्मा जी, विजय कामरेड के नाम से मशहूर। उनके साथ आगे बैठे हैं कुलवंत राय पाठक जी। ये सभी 1982 बैच के और हमारे साथ के छात्र हैं। मेजर जी तो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और विजय जी अपनी सामाजिक कार्यों में और पॉलिटिक्स में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। कुलवंत राय जी भी अभी इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं। राजीव मेजर जी तो यूनिवर्सिटी में भी एक बार प्रेसिडेंट SFI की तरफ से और जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इन्हीं के कारण भटोली कॉलेज के लोगों का वहाँ पर काफ़ी दबदबा भी रहा है। डॉक्टर साहब बताइए कैसा कैसा आपका सफ़र रहा? मैं भट्टी साहब मैट्रिक करने के बाद 1982 में मैंने भटोली कॉलेज ज्वाइन किया और उस समय हमारे टाइम में PUC क्लास होती थी और PUC करने के बाद मैंने BCom भटोली कॉलेज से किया 1985 में। उसके बाद 1986 में मैं शिमला यूनिवर्सिटी चला गया MCom करने। वहाँ से मैंने MCom, LLB, PG DPM एंड LW, MPhil कॉमर्स और PhD की। इस दौरान मैं भटोली कॉलेज में भी और हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा और ख़ास करके स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और 2 बार मुझे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सेंट्रल एसोसिएशन में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। एक बार 1989 में मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में रहा और फिर 1991 में मैं SCA का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे चुना गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने 94 से लेकर 97 तक वकालत की ऊना कोर्ट में। उसके बाद फिर मैंने
टेस्ट दिया और मैं स्कूल लेक्चरर सेलेक्ट हुआ और 1999 में मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैं कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। अभी पिछले साल 31 मई 2023 को मैं कॉलेज से एक प्रवक्ता के रूप में रिटायर हुआ और फिर दोबारा से मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊना ज्वाइन किया एज एन एडवोकेट। टोली कॉलेज में पढ़ते हुए हमें जो प्राध्यापक मिले वो हमें कैरियर को लेकर बड़ा बूस्ट करते थे और ख़ास करके मैं कुछ एक पुराने छात्रों से बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि उन दिनों भटोली कॉलेज में कॉलेज के सरकारीकरण को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे इलाके में था और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं भी इस आंदोलन से जुड़ा रहा और बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसमें लगभग 6-7 महीने तक एक पूरे ज़िला में ये आंदोलन एक कामयाबी की तरफ बढ़ा और हम लोग इसमें कामयाब भी हुए थे। बाद में कुछ एक चीज़ों को लेकर ये कॉलेज द्वारा से सरकारीकरण इसका नहीं हुआ, तो पुराने छात्रों को लेकर और जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने जो हमें बूस्ट किया, मैं समझता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ वो भटोली कॉलेज की वजह से। मैं विजय शर्मा, भटोली कॉलेज का मैं पूर्व छात्र हूँ और यहाँ से हमने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की और इस कॉलेज में हम लगभग 81 में मैं इसमें आया था कॉलेज में, तो 85 में हमने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करके फ्री हुए थे। तो हमारे दौर में जो वो दौर अलग था और इसमें जैसे आप ब्लॉग बना रहे हैं इसमें तो हमारे बाद भी बहुत छात्र हुए बड़े 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 जिन लोगों ने इस समाज में बहुत बड़ा स्थान बनाया है, राजनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट जो कंपनियों में जो काम किया। मगर भटोली कॉलेज का क्रेज़ था कि पूरे एरिया में, खास बिलासपुर, हमीरपुर, ये जो दियोटसे वगैरह, ऊना, ये सब लोगों, पंजाब का इलाका काफ़ी बड़ा, जो भटोली कॉलेज के कॉमर्स का जो एजुकेशन से बहुत कायल थे और बच्चे दूर दूर से छोटे छोटे आते थे, यहाँ पे पढ़ते थे और बच्चों ने अपना जो स्थान ग्रहण किया समाज में और नौकरियाँ की बड़े अच्छे ओहदों पे जा करके। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी, क्योंकि हमारा जो परिवेश था ग्रामीण ही था और गांव से आके हमने घर का काम भी करना और कॉलेज में भी जाना और कॉलेज की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और ख़ास तौर पे शहर के बच्चों और गांव के बच्चों का। और हम कॉलेज में कभी हमें ऐसा लगा नहीं कि टीचर्स ने कभी भेदभाव किया हो और उनके हम ऋणी हैं उन टीचर्स के, सारे लोगों को, विशेष तौर पे गंगाराम शर्मा जी जो प्रिंसिपल जो डेथ हो चुकी है, SK शर्मा जी हैं, उसके बाद प्रोफेसर HL चौधरी, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, वो दुनिया में नहीं है, ये तीनों नहीं है। इसके अलावा और भी प्रोफेसर BS जसवाल जी, डॉक्टर साहब जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, प्रोफेसर कौशल जी और जगरूप होते थे इंग्लिश के, हमारे बहुत बड़ा नाम था उनका सब लोगों का। तो मैं अपनी बात बताऊँ कि कॉलेज के टाइम में हमारे टाइम बड़े आंदोलन भी बहुत हुए। हमारी जो क्लासेज हम कम ही लगाते थे क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं थे, बट उसमें जो कॉलेज की हित की बात होती है उसके लिए सबसे आगे होते थे, चाहे हड़ताल कर। तो इसमें तो हमारा ये रहा कि हम इस कॉलेज के बहुत ऋणी हैं, समाज में हमें स्थान मिला है। मैं 3 बार पंचायत प्रधान रहा, BDC मेंबर रहा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का बेस्ट प्रधान भी रहा, जिला परिषद में भी रहा। अपने हालांकि मेरा गाँव तो जिला बिलासपुर के नैना देवी इलाके में पड़ता है, तो आज भी मैं राजनीति में एक्टिव हूँ। जो मेरी पार्टी की जो सुप्रीम बॉडी हिमाचल प्रदेश की जो डिसीजन मेकर है, जो पार्टी के फैसले लेती है, उसका मैं मेंबर हूँ। तो और भी हमारे साथी रहे, विक्रम जी रहे। जब एक घटना बताऊँ कि कॉलेज में जब भी झगड़ा होता तो ABP और SFI का झगड़ा होता था, सर फट जाते थे, तो प्रिंसिपल साहब SK शर्मा जी विजय और विक्रम को बुलाते थे कि अब दोनों को बुलाओ, समझौता हो जाएगा, काकू को बुलाओ, कुलवंत पाठक जी को, तो समझौता हो जाएगा। मगर हमें उसका बड़ा गर्व है, जैसे मेजी साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि सरकारीकरण की जो मांग उठी है, लगभग 4 महीने आंदोलन चला, जिला ऊना भी बंद रहा, वीरभद्र सिंह का वहाँ पे घराव भी किया गया। उसमें सुरेंद्र जी जो देला से थे और उनका बड़ा जयचंद जी का, विनोद जी का बड़ा नाम है, और हमने जो विधानसभा में 400 लोगों को लेकर घराव भी किया था विधानसभा, हमारी बड़ी अचीवमेंट है इस बात बारे में। और हमारे पे केस भी बने, कई कुछ हुआ, तो हमें कभी डर नहीं लगा, अभी भी नहीं लगता, अभी केस बन जाते हैं। तो ये हमारी भटोली कॉलेज की देन है, जिस समाज में हमारा स्थान है, जहाँ भी जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, तो ये है जी सर। भट्टी साहब, मैंने 1981 में भटोली कॉलेज में एडमिशन ली और 86 में मैं ग्रेजुएशन करके निकला। मैंने कॉमर्स में वहाँ से BCom में ग्रेजुएशन की। इस दौरान कॉलेज में जो वहाँ के प्रोफेसर थे, उनसे जो सहयोग मिला वो बहुत अच्छा था, पूरी तरह से उन्होंने गाइड किया। आज हम जब अपनी जॉब से, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से अभी प्रवक्ता के पद से रिटायर हुआ हूँ, तो जो भी हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला वो उनकी गाइडेंस से, जो अच्छी गाइडेंस थी उनकी,
मिला। हम ना केवल अपने बारे में उन्होंने हमें कहा कि अपना ही हमेशा सोचना है, स्वार्थ के लिए सोचना है, बल्कि समाज के लिए भी जो सोचना है, योगदान है। उस समय जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज की बाउंड्री वाल भी नहीं होती थी, कॉलेज के बाहर तारें लगी थी। उसके बाद जो वहाँ के प्रवक्ता थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से, खासकर उसमें एस.के. शर्मा जी का बड़ा योगदान रहा है, प्रिंसिपल गंगाराम शर्मा जी का बड़ा योगदान था कि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो कॉलेज के बाहर नाला था, नाले के ऊपर उन्होंने नाले में दीवार बनाई। उसके बाद ये नई PNFC PACL लगी थी, वहाँ से मतलब जो भी वेस्ट होता था वो डाल के कंप्लीट किया। वो अपना मतलब पूरा जो है कॉलेज की कैसे बेहतरी हो सकती है, लोगों से भी डोनेशन लेकर के उन्होंने कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए कार्य किया। तो हमने जो भी उस कॉलेज से हमें मिला, आज हमने उसका समाज में कैसे जीना है, लोगों का बेहतरी के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, ये भटोली कॉलेज की हमारे लिए देन है। और हमने अपना जीवन जो है वहाँ से बहुत जो है अच्छा आगे जो है निभाया है और आगे भी इसी तरह से निभाते रहेंगे। थैंक भट्टी साहब, जैसे आपको भी पता है, आप हमारे साथ जूनियर रहे हैं, हमारे थोड़ा 1 साल जूनियर थे, बट उसमें कुछ बातें ऐसी भी थी, जैसे भंगड़े की टीम की, बहुत भटोली कॉलेज की टीम हिमाचल यूनिवर्सिटी में भंगड़े की शान होती, जो पंजाबी फोक डांस के ऊपर तो कंपटीशन होता, भटोली कॉलेज हमेशा ही जीत के आता था। मतलब एक ऊना की कॉलेज होती, बिलासपुर कॉलेज की टीम होती है हमारी, उसमें अचीवमेंट होती है। उसमें जो प्रोफेसर एच.एल. चौधरी और जो हमारे उस्ताद थे प्रितपाल सिंह पाला, जो बजारा से थे, तो इसमें हमारी अचीवमेंट ये भी रही कि जो हमारे साथ जो बोलियाँ भंगड़े में बोलियाँ डाली जाती हैं आमतौर पंजाबी में, तो बिंद्रखिया, सुरजीत बिंद्रखिया, जो बिंद्रख गांव रोपड़ से आगे उनका गांव है, तो सुबह 9 बजे ही यहाँ पे आए थे। शिवालिक कॉलेज, भटोली कॉलेज की इकट्ठी वो टीम को कंडक्टर, उसको पढ़ने पढ़ाई का शौक नहीं था, पर गाने का शौक बहुत था। भंगड़ा भी डालता था, पर वो बोलियों का शौक उनको बहुत था। तो हमारे साथ एक बार गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में भी गए थे और एक बार वो शिमला में भी गए थे, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और हमारी टीम हमेशा फर्स्ट आती रही। इसमें विशेष तौर पे योगदान जो प्रितपाल सिंह जो हमारे उस्ताद थे, जो हमारे सीनियर थे शिवालिक कॉलेज से, प्रोफेसर चौधरी का रहा है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि हमने NSS भी मैंने लीड किया, उसमें मैं जो वाइस प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद कबड्डी भी खेली हमने, वॉलीबॉल का भी खेला। तो NCC का भी सीनियर ऑफिसर रहा मैं कॉलेज में, तो मैंने CDSP को मतलब उसमें बैठा एग्ज़ाम में, तो क्योंकि मैं C सर्टिफिकेट होल्डर भी था, पर हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, लोगों की सेवा करो, नौकरी की जो जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने फिर वो अपना ज़िंदगी का मिशन ही रखा कि लोगों की सेवा करनी है। तो ये बात ही बहुत जरूरी था। थैंक यू जी। डिवाइन पब्लिक मेरे साथ है निर्मल वासुदेवा, जो कि हमारी ही क्लास फेलो थी और अब ये सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल नया नंगल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रही हैं। निर्मल, आप बताइए कि भटोली कॉलेज में आपने वासुदेवा इस ब्लॉग के ज़रिए सबको नमस्ते, मेरा नमन करती हूँ अपने प्रोफेसर्स को। मैं आज यहाँ इस ब्लॉग में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताना चाहूँगी वेरी प्राउडली कि मैंने भटोली कॉलेज से B.Com किया, उसके बाद M.Com किया। देन आफ्टर B.Ed आई ज्वाइंड एज अ टीचर। नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन द सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल। After that, first of all, I congratulate you for this blog. You are preparing for the SVSD college. पुराना जो है पास्ट, उसको दोबारा से रिवाइंड करने के लिए, उनके साथ मिलके उनके बारे में व्यूज़ याद करने के लिए, उनके पुराने, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है तुम्हारी तरफ से, बच्चों को पास्ट के साथ जोड़ना। उनको जो देखेंगे उनको पता चलेगा कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या है। वी आर द लोकल स्टूडेंट एंड फ्रॉम द लोकलाइट कॉलेज वी हैव टेकन द एजुकेशन। हम कोई चंडीगढ़ या कनाडा या कहीं, हमारे पास चांस नहीं था कहीं जाने का। हमारे पेरेंट्स ने हमें यहीं पे एक बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी दी और हमने भटोली कॉलेज में अपनी एजुकेशन पूरी करी। उसमें ये आज इसी कॉलेज से हमारे पास, पहले तो मैं ये कहूँगी, हमारे साथ बहुत ही अच्छे वाइल्ड जो जोग्राफिकल
सर्वे करने के लिए प्रभात जी हमारे साथ हैं, वेरी गुड ब्लॉगर हैं, बहुत से पत्रकार हैं जो इस कॉलेज से हैं। देन आई विल कम टू द पॉइंट, कुछ बहुत से स्टूडेंट जो हैं सीए बने हैं मेरी ही क्लास के, और उसके लिए आई जस्ट फील द प्राउड। इतना अच्छा स्टफ था हमारा, पर एक चीज़ है उसमें गर्ल्स बहुत कम होती थी, बॉयज़ के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे। ये एक उस टाइम की एक हम कह सकते हैं कि गर्ल्स को शायद कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी पढ़ने के लिए, आगे आने के लिए। तो हमारी क्लास 125 का एक बैच आज भी मुझे याद है, वो हॉल में टीन वाली छत में जब हम पढ़ते थे 125 लोग बैठ के, विदाउट फैन भी हमने वहाँ पर क्लासेस लगाई हैं। और जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो कभी भी एक भी पीरियड कभी मिस ही नहीं होता था। ये आजकल के उसमें होता है कि बच्चे क्या हैं, क्लास से निकल गए जी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता था। सभी बच्चे क्लास लगाते थे, सभी के पूरी विजिलेंस से प्रोफेसर्स देखते थे उनको, और उन्हीं की वजह से आज हम इतनी अच्छे प्रोफेशंस में हैं। दे शेप अप आवर लाइफ विद देयर एजुकेशन, दे गाइडेड अस। तो मैं आज अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को यहाँ से नमन करती हूँ, उनका थैंक यू करती हूँ। बिकॉज ऑफ देम वी आर हेयर। मैं आज एक स्कूल में प्रिंसिपल की तौर पे काम कर रही हूँ, वहाँ पर 2600 बच्चा है मेरे पास, और मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे मेरे प्रोफेसर से मिला है वो मैं अपने बच्चों को आगे दूँ, उनकी लाइफ को शेप अप करूँ। अच्छा टीचर कौन सा है इसके बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है, बट एक चीज़ मैं बताऊंगी, अच्छा टीचर वो है जो बच्चे को सिर्फ दिशा दिखाता है, ये नहीं बताता है कि क्या देखना है। उस दिशा में बच्चा अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग भी सारा कुछ अपने आप गैदर करता है। दिस इज़ द वे दे आर गिविंग द गुड टीचर। थैंक यू फॉर द सेम, फॉर माई टीचर्स और प्रोफेसर्स जो हैं आज भी मुझे मिलते हैं यहाँ पर। दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी, आई एम लिविंग इन द सेम टाउन, यहाँ पे रहती हूँ। तो मेरे प्रोफेसर्स पुराने धारीवाल सर, गुप्ता सर टाइम टू टाइम मुझे मिलते रहते हैं, मदाम जी। तो उसमें मुझे आई फील कभी बैक टू द ईयर्स चली जाती हूँ कि ये हमें सब पढ़ाते थे। हम उस टाइम में अपनी जो है कॉलेज टाइम की यादें याद कर लेते हैं। कॉलेज के दौरान पढ़ाने वाले हमारे धारीवाल सर, सर गुप्ता और योगेश सूद जी का जो शर्लक होम है वो मुझे अभी तक नहीं भूला। धारीवाल सर और गुप्ता सर का वो शायराना अंदाज में अकाउंट्स और ये कमर्शियल लॉ पढ़ाना वो मुझे अभी तक नहीं भूला। उजाले अपनी यादों के अपने साथ हमारे साथ रहने दो, ज़िंदगी की ना जाने कब शाम हो जाए। तो वो अभी तक नहीं भूला है कि उन छोटी छोटी शायरी में वो पढ़ाते भी थे और हमें लाइट मोड में लेके भी जाते थे। वो कॉलेज के दिन, वो यारों की बातें, वो हंसी मजाक और वो प्यारी मुलाकातें, वो प्रोफेसरों का ज्ञान, वो दोस्तों का साथ, वो यादें आज भी हैं दिल के पास। हेलो फ्रेंड्स, I am Naveen Upadhyay, born and brought up in Naya Nangal, completed my schooling from NFL Senior Secondary School and graduated from SVSD College, Bhatoli. The journey from schooling to college life has been amazing. इतने मज़े किए हैं हमने, वो NFL स्टेडियम, वो शिवालिक गार्डन, वो सेक्टर 2 की मार्केट, वो तेलू अंकल जी की आइसक्रीम, सेक्टर 4 का ऑफिसर्स क्लब, वो बैडमिंटन कोर्ट, ये ऐसी यादें मतलब जो हम कहें कि भूले भुलाए नहीं भूल सकते। मेरी जर्नी कॉलेज लाइफ की तो ऐसा था कि मैं शिवालिक कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था साइंस, एज ए साइंस ग्रेजुएट। हमारे पिताजी के मित्र प्रोफेसर आर.के. गुप्ता जी एक दिन घर में आए, हमारी मार्कशीट देखी 11th की, डिसाइड की नवीन को तो हम अपने भटोली कॉलेज में एडमिशन कराएंगे कॉमर्स में। वो मेरी जर्नी शुरू हुई। प्रोफेसर आर.के. गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार है कि उनकी उस कृपा से मैं आज इस लेवल पे हूँ, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
उसमें पहला योगदान यदि मैं किसी का बोलूँगा वो प्रोफेसर गुप्ता जी का। वो उनकी शेरो शायरी, उनके सब्जेक्ट में कमांड, मतलब एक्सीलेंट। मतलब उन्होंने अपने कॉलेज में तो हमें लेक्चर्स में कभी बोर नहीं होने दिया। उसके अलावा बात करें प्रोफेसर धारवाल सर की, वो यादें ऐसी हैं कि वो बगैर बुक के क्वेश्चंस के आंसर करवाते थे। उनको ये मालूम तक था कि किस पेज में कौन से नंबर पे, कौन बुक, कॉमर्स की बुक में अकाउंट्स के उस क्वेश्चन का कौन सा पेज नंबर है और क्या उसका आंसर है। वो कमांड मतलब एक्सीलेंट। मेरी लाइफ में वो पहले ऐसे प्रोफेसर रहे जिनकी ये ऐसी कमांड देखी। उसके बाद मेरे सीए लाइफ में एक प्रोफेसर और थे जिनको मैंने उस कमांड का मतलब सेकंड नंबर वो देता हूं। आज 26 साल बाद भी वो सारी यादें याद हैं कि वो इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शर्मा होते थे। उनकी भी अपनी अलग मतलब उनका पढ़ाने का इकोनॉमिक्स का एक अलग ही कमांड होती थी और वो फ्लो ऑफ टीचिंग उनका अमेजिंग। मैं बात करूं अपने प्रिंसिपल एसके शर्मा सर की, मतलब उनका मैंने हमेशा उनको इम्पार्शियल बिहेवियर देखा। उनके कोई भी अप्रोच होती थी, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि किसी के लिए कोई पार्शियलिटी करनी है, नेवर। तो आज जो मालूम पड़ा कि हमारे फ्रेंड भटोली कॉलेज के प्रभात भट्टी जी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक हमें से भटोली कॉलेज के 85, 88, 89, 90 तक के बैच के एक एलुमनाई स्टूडेंट्स का इस तरीके से एक इनिशिएटिव लिया। वो पुरानी यादें सब ताज़ा होगी। आज भी ऐसे लग रहा है कि शायद हम भटोली कॉलेज से अभी कुछ दिन पहले ही पास आउट होकर निकले हैं। नंगल का भटोली कॉलेज की वो अनमेमोरेबल बातें जो भुलाए नहीं भूलेंगी, क्योंकि बचपन वहीं का था। और वो जो टीचर्स में क्वालिटी थी, मतलब उसका तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। आज भी हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल डिग्री लेके देशों में विदेशों में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। और ये हमारे उस कॉलेज की ही से एक परंपरा रही कि एजुकेशन, डिसिप्लिन, सपोर्ट्स, सभी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर होती है मुलाकात। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लोग साल में लगभग 25-30 फ्रेंड्स आज भी जो भटोली कॉलेज से पास आउट हुए हैं, वो साल में एक बार कोशिश करते हैं ज़रूर मिलें और बड़ा एंजॉय करते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि जब भी मैं दिल्ली से कभी नंगल आता हूं, और मेरी नॉर्मली रूटीन में 1-2 विजिट होती हैं, और कोशिश करता हूं अपने प्रोफेसरों के टच में रहूं और उनकी ब्लेसिंग्स लूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। Hello friends, my name is Sanjeev Sambar. I am alumni of SBSD College Bhatoli. Presently, I am settled in Chandigarh as a practicing chartered accountant. My teachers at Bhatoli College guided me to take the CA course, which as a student I was never aware about. I had a very good company of my friends who used to call me DD, which I always cherished. I give credit of my success to my family, to my friends, and indeed to my teachers at Bhatoli College. Thank you so much. नमस्कार। कल ही मेरे प्रिय मित्र प्रभात भट्टी जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो SBSD कॉलेज भटोली पर एक ब्लॉग प्रकाशित करने जा रहे हैं। मैं उनका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं भी सन 1983 से 86 तक इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने कॉमर्स में बीकॉम में इसमें एडमिशन ली थी और ऊना से मैं आता था। उस वक़्त ऊना ज़िला में ये कॉमर्स का एकमात्र कॉलेज था और HOD प्रोफेसर KL धरवाल के नेतृत्व में ये कॉमर्स के क्षेत्र में जाना माना कॉलेज माना जाता था और सारे हिमाचल प्रदेश में
जो मेरिट्स आती थी उसमें मैक्सिमम मेरिट्स इसी कॉलेज से हुआ करती थी। ये एक ऐसा दौर भी था जिस दौर में हम पढ़े थे। उस दौर में हमारे स्वर्गीय S.K. शर्मा जी प्रिंसिपल के नेतृत्व में इस कॉलेज का जीर्णोद्धार हुआ, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सी बिल्डिंग्स बनी नई। तो ये सारा हमने देखा है और हमें भी मौका मिला कि कुछ सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का कॉलेज की। और उस वक़्त हमने इस कॉलेज में रोटरेक्ट क्लब की स्थापना कर कई सामाजिक गतिविधियों का हमने संचालन यहाँ पर किया था। प्रोफेसर जोगिंदर शर्मा जी उस वक़्त हमारे रोटरेक्ट के इंचार्ज थे। इसके अलावा प्रोफेसर योगेश सूद जी और प्रोफेसर धारवाल जी, इन सब का भी आशीर्वाद हमें इन सामाजिक गतिविधियों में मिलता था और हमने काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ इस कॉलेज में की हैं। मैं पुनः एक बार प्रभात भट्टी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस ब्लॉग को प्रकाशित करके हमारी पुरानी यादों को ताज़ा किया है। मैं उनको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ हैं मेरे ही कॉलेज के साथी, हमारे बैचमेट रजनीश वोरा जी, जो कि एरिया के रिनाउंड सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके साथ है रविंदर शर्मा, बहुत पुराने, इनको हम रीड के नाम से अपने कॉलेज में जानते थे। तो ये भी ऊना में वरिष्ठ सीए हैं। आज सबब से इनसे मिलने का मुझे मौका मिला। रजनीश जी, आप थोड़ा ये बताइए कि भटोली कॉलेज में जो आपके दिन हमारे साथ प्रोफेसर के साथ और गुजरे स्टडी को लेके, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं रजनीश वोरा 1988 बैच का पास आउट हूँ भटोली कॉलेज से। तो भट्टी साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको अगर शॉर्ट में मैं आंसर देना चाहूँ तो यही है कि आज मैं जो भी हूँ, भटोली कॉलेज में हमने कॉमर्स किया। रविंदर जी मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट साथ बैठे हैं। भट्टी जी भी हमारे बैचमेट थे। मतलब बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा। तो जो भी हम अपनी आज करियर का चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू भटोली कॉलेज के लेक्चरर, हमारे फ्रेंड्स जो थे जो किसी और फील्ड्स में भी हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मिस्टर KL धारावाल का मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने कॉलेज के बाद भी हमें टाइम दिया। प्रोफेसर गुप्ता का कंट्रीब्यूशन है, आहूजा जी होते थे। उसके अलावा ये तो कॉमर्स के हैं, बाकी इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सारे लेक्चरर्स का मैं थैंक्स करता हूं कि आज जो भी हम हैं, हम उन्हीं की वजह से है। वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड था और वो कभी भूला नहीं जा सकता, जिसका प्रूफ कि आज हम तीनों अगर इकट्ठे हैं तो यही है कि मतलब वो यादें नहीं, मतलब वी आर लिविंग इन रियलिटी। थैंक यू। रजनीश जी, मुझे थोड़ा जहाँ तक मालूम है कि आपने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था या यूनिवर्सिटी में मेरिट में जो स्थान प्राप्त किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कट शॉर्ट प्रभात जी, कुछ ऐसा एक ट्रिगर लगा कि चलो मैं बता ही देता हूँ। जब मैं प्रेप में गया तो मुझे सब ने ये बताया कि यहाँ कोई फर्स्ट टाइम में पास ही नहीं होता प्रेप। तो मैं भी हो गया कि मेरे भी 2 साल 3 साल लगेंगे। फॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया, आई गॉट थ्रू। तो मेरे एक रिस्पेक्टेड हैं, मतलब लेक्चरर भी थे और मेरे मतलब मदरली फिगर हैं, मिस प्रोफेसर अरोड़ा, जो मैं हिंदी पढ़ाते थे। मैं भागा उनको बताने गया कि आंटी मैं पास हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया तो शर्म नहीं आई, तेरी मेरिट आई? मैंने कहा नहीं। तो कहते तो इतने में खुश है तो पास हो गया। तो प्रभात जी, मैंने ये किसी को शायद बात नहीं बताई होगी कि वो मेरे जो उन्होंने मुझे स्नब किया, उसके बाद मैंने जो पढ़ाई शुरू की
तो बाई गॉड ग्रेस अगले साल यूनिवर्सिटी टॉप की, सारे रिकॉर्ड तोड़े। बाकी करने कराने वाली पावर ऊपर वाली होती है, तो वी डिड अवर बेस्ट जी। सेकंड ईयर में भी मेरी मेरिट है जी। मेरिट है जी। चलो, आपको बहुत बहुत इस बात के लिए मुबारक भाई साहब। थैंक यू। तो अब रविंदर जी आप बताइए, आप भी ऊना के जाने माने सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिल्ली में भी आप रहे हैं, तो भटोली कॉलेज से लेकर जो आपकी यादें हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं अरविंदर शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसाइजिंग एट ऊना। SVSD कॉलेज भटोली 1988 बैच का पास आउट। जब तक कॉलेज भटोली की बात करेंगे तो सक्सेस रेट की मैं जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस बैच से जहाँ तक मुझे याद है हम 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एज ए सीए ज्वाइन किया था। तो आज की डेट में चारों ही प्रैक्टिस से चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेस है। तो सक्सेस रेट तो भटोली कॉलेज कभी भूल ही नहीं सकता, वैसे ही हिस्ट्री में है। बाकी स्पेशल थैंक्स टू आवर वर्दी प्रोफेसर्स श्री KR धारीवाल जी, गुप्ता जी एंड सतीश आहूजा जी, जिनकी वजह से आज हम इस रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन में लीड कर रहे हैं। तो बाकी रही प्रभात जी बात आपकी, तो आप तो बैकबोन सारा कनेक्टिविटी का है ये। जब से हम आप कॉलेज टाइम से यहाँ तक कि आज तक का सफ़र हो गया 35 साल, 30 साल कॉलेज छोड़े को हो गए 35 साल, उसके बाद भी हम मिल रहे हैं। तो प्रभात जी तो ये तो सिर्फ आपका ही वो है कि जिस वजह से हम मिलते हैं। इवन के हम एक आधे साल में हम गेट टुगेदर भी करते हैं। यहाँ के दूर दूर से हमारे कॉलेज फ्रेंड्स उस गेट टुगेदर में इकट्ठे होते हैं, पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। बाकी कॉलेज वो तो हमारी कहते हैं कि विद्या भूमि रहा है, जहाँ से हम जीना सीखा। रजनीश वोरा जी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। बाकी 2 और हैं, संजीव सांबल जी हैं, जो कि कल ही मेरी बात हुई थी, आजकल वो लंदन में हैं। तो दिल्ली में हैं हमारे भाई नवीन उपाध्याय जी, आजकल मेरे पार्टनर भी हैं। तो यही 4 मेरे ख्याल वोरा जी यही बैच हमारा 4 है। और मेरे ख्याल से सक्सेस रेट कॉलेज का इसी वजह से कहा जाता है। और शायद रविंदर जी शायद ही किसी बैच में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू प्रभात जी। देखो आजकल का मतलब हर आदमी अपने ही काम में व्यस्त है, तो ही इज सच अ पर्सन जो कि जिन्होंने मतलब इस चीज में ब्लॉग बनाने में इतनी एनर्जी, इतना टाइम, एडिटिंग, मनी, हर से बात करना, कोई बंदे उल्टा पुल्टा जवाब भी देते हैं स्टिल। तो मतलब सल्यूट टू प्रभात जी कि आपने हम सबको बांधा हुआ है। तो आप एक वो धागा हैं जिसमें सारे मन के परोए हुए हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। बिल्कुल ही। तो सल्यूट टू यू फॉर योर सेल्फलेस एफर्ट्स जी। थैंक यू। सारे एफर्ट्स इनके एप्रिसिएबल हैं, कोई पर तारीफ काबिल है ही नहीं। हम हमारे पास है ही नहीं। वी हैव नो वर्ड्स जो प्रभात जी के एफर्ट को मैच करा पाए। थैंक्स, पर इतना ज्यादा ना करिए यार, हवा में हम मिलते हैं तो हमें यादें ताज़ा हो जाती हैं प्रभात जी कि हम आज भी कॉलेज में हैं। से भटोली कॉलेज, थैंक यू ऑल द प्रोफेसर्स, आपने हमारे को इतने अच्छा नॉलेज दिया आज जो सारा हमारी लाइफ में काम आ रहा है। और सारे हमारे जो जितने सारे फ्रेंड्स थे, बहुत मिस करती हूँ नंगल को, भटोली कॉलेज को। थैंक यू भट्टी कि जो इतना एफर्ट ले रहे हो और पूरे कॉलेज के लिए ब्लॉग बना रहे हो। थैंक यू सो मच।